प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हो रही है तो कुछ अगर बायर्स के हवाले से ही बात की जाए कि अगर कल हम प्रॉपर्टी रेंट के लिए लेने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए कि हमें एक अच्छी डील मिले, एक अच्छा घर मिले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज करना एक आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई भी कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट होनी चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए। तो पहली बात तो ये होता है कि आप ये देखते हैं कि जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी चाहिए, एक। दूसरा, आपको ये देखना है कि इफ़ यू आर आइदर मूविंग इन योरसेल्फ और यू गोइंग टू लेट इट आउट टू समवन, बिल्कुल, क्या वहाँ पे यूटिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हैं, बिल्कुल, क्या कमोडिटीज़ आप जितनी भी जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करती है, नहीं करती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि अगर कि अच्छे स्टेट एजेंट का आपके साथ उनका साथ हो तो फिर कहानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। जाहिर सी बात आपका काम है, यू विल गाइड अस अकॉर्डिंगली कि नीचे ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपका एरिया ये है, आपकी You have to leave it to him, obviously। अगर आप उसको उसके सर्विसेज के चार्जेस दे रहे हैं, आप उसको उसका कमीशन दे रहे हैं, तो obviously it is a job। सारी उसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, किस बजट में लेना चाह रहे हैं, it's his job and then you have to leave it to him। लोग कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हो, वेस्ट ओपन चाहिए, ज़्यादा बाथरूम्स चाहिए, बेसमेंट चाहिए, जो भी हो, हाँ बिल्कुल, वो फिर आपको एक कस्टमाइज़ करके एक चीज़ देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास पैसे हों सर तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि इंसान हमेशा ज़मीन ले ले या फिर रेडीमेड घर बनाए ले ले, यू नो? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितना चाह रहे हैं कि आपका ड्रीम हाउस, हर आदमी चाहता है कि अपने मतलब का घर बनाए। जैसे आपने अभी कहा कि जी बेसमेंट हो नहीं हो, आप कार पाउच कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, आप लॉन कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो रेडीमेड ले लें जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। वो अक्सर हमारे पास लोग कहते हैं जी हमें बेसमेंट भी चाहिए, हमें सर्वेंट भी डबल चाहिए, हमें गार्डन भी चाहिए, बेडरूम भी बड़े बड़े चाहिए हैं, कारपेट एरिया भी ज़्यादा हो। हाँ, तो ये इट वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। लीगल डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए, हाउ डू वी नो दैट वी आर नॉट बीइंग फूल्ड कि प्रॉपर्टी मेरी आपके नाम पे है, ये हाँ, देखिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। बिल्कुल। अगर आप इसमें किसी प्रॉपर्टी एजेंट को, प्रॉपर्टी के सर्विसेज वाले को आप अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस यू मे गेट ब्लफ्ड ऑन, यू माइट बी चीटेड, और आगे जाके आप किसी लिटिगेशन में फंस जाएं। बिल्कुल। तो फॉर दैट यू हैव टू बी श्योर दैट द टाइटल इज क्लियर। ठीक है, आपको देखना है कि ये लीज प्रॉपर्टी है, टाइटल क्लियर है, इसके पीछे कोई लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक प्रॉपर्टी वाले को सब चीज़ें मालूम होती हैं, तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब वो उस कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके सर्च सर्टिफिकेट निकलवा के सारी चीज़ें कि जब तक कि वो टाइटल क्लियर नहीं हो, कोई इसमें लिटिगेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जो है वो प्रॉपर्टी वो आपको रिकमेंड करेगा कि सर आप ये बाई करें। अच्छा, ये जो स्कीम्स आती हैं, हम ये बना रहे हैं और ये स्कीम है और ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ये इसमें निकल रही हैं और ये एरियाज़ हैं, उसमें भी यू थिंक इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड आइडिया? हमेशा ये चीज़ें चल जाती हैं। देखिए, आमतौर पे शहरी इलाकों में जितने स्कीम्स होते हैं वो रिकग्नाइज्ड, कुछ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिकग्नाइज्ड, राइट। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बड़े नाम है, कुछ डीएचए बना रहे हैं, तो कोई बैरिया टाउन वगैरह जैसे। देखिए, जो रिकग्नाइज्ड हैं यू शुड गो फॉर देम, राइट। वहाँ तो आपको पता है कि सारी आपकी सहूलियात भी हैं एंड दे आर रिलायबल, इवन ट्रस्टवर्थी इवन। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं कि एक प्रोजेक्ट सुनहरे ख्वाब के साथ आपकी ये प्रोजेक्ट है, तो आप इस पे इन्वेस्ट करें। टीवी पे कमर्शियल चल रहा होता है जहाँ पे खातून होती है, वो आपको ऐसे करके दिखा रही होती है। Even for that I would recommend that, even I would recommend that you must take the services of any property expert। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को सारे लीगल चीज़ों को पता होता है, सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशंस का, हर चीज़ का उसको पता होता है, and then you can even held him responsible at a later stage। आप अभी उसको 1% या जो भी उसका कमीशन या सर्विसेज चार्जेस होते हैं आप उसको दे तो रहे होते हैं, लेकिन you secure your big bulk amount, so that's how it should work। मुझे बताएं, हाउ डू यू ऑल टेक प्रॉपर्टी? मैं बोलूँगी मेरा घर बेचना, तो आप बोलेंगे ठीक है, आप ये लाइक कोई आपकी चेक एंड बैलेंसेस होती हैं कि आप मुझे चेक करें कि मैं ठीक हूँ, द प्रॉपर्टी इज़ ओके, क्लीन कट, ये एजेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, हमें तो बहुत थोड़ा सा केयरफुल होके भी चलना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे जाके फंसते भी तो आप लोग ही होंगे। मोस्टली, जी हाँ, मोस्टली हमारा काम रेफरेंसेस पे ज़्यादा होता है।
कोई वॉक इन क्लाइंट हो गया या हमारे किसी ऐड के रिस्पॉन्स में कोई अगर क्लाइंट आ जाता है, so we do our homework at our end. We try to make sure that the person we are dealing with, हम जिससे हमारा राब्ता है कितना क्लियर है, कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं है कि कल को वो हमारे गले में फंस जाए. सो वी डू आवर होमवर्क. हम इसमें रेफरेंसेस भी कई मौक़ों पे हम उनसे क्लाइंट से रेफरेंसेस भी मांग लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही इज डूइंग. we have to be sure at our end. तो it's like every property agent, every property services वालों को चाहिए कि वो जो प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करें. और मैं इनको अपने क्लाइंट्स को, मतलब अपने जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये एडवाइस भी दूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रॉपर्टी बिजनेस करने वालों से रब्ता रखें जो रजिस्टर्ड हों अपने यूनियन, अपने एक सोसाइटी में, अपने यूनियन में. जैसे हमारे एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो. नई चीज़ निकली है सर, दैट इज ऑनलाइन डीलिंग. ऑनलाइन प्रॉपर्टी देखें, ऑनलाइन करें. और देखिए, that's basically a way of marketing. They are marketing their जाके product. तो आपने फिजिकली घर फिर देखना होता है, फिर वही बात. देखिए, हर चीज़ तो फिजिकली होना है. ऑब्वियसली आपका टोकन भी फिजिकल होगा, विजिट भी फिजिकल होगा. इट्स ओनली अ वे, a platform. It's a platform provided to market the product and tell you. उसमें तस्वीरें भी आप देने का एक वो चांस है कि जी आप ऑनलाइन ये अच्छी चीज़ हो गई. एटलीस्ट यू कैन सी थोड़े बहुत पिक्चर. जबकि मैं एक दो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे गई हैं जो बहुत बड़े, नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतनी बुरी तस्वीरें. 4 बेडरूम अमेजिंग हाउस फेज 5, बेसन की तस्वीर. फिर आप देखें तो एक पता नहीं, एक कोई खिड़की की तस्वीर. हमने कि ये घर तो नहीं है. बल्कि अक्सर तो ऐसा भी होता है कि आपने उसको सेलेक्ट किया, पसंद किया, पता चला जी वो तो बिक गया. इट डिड नॉट एग्जिस्ट बट इट वाज ऑन द वेब कि जी ये इतना सस्ता, अरे जबरदस्त. फोन करें, आप पूछें. हम लोग अक्सर पूछते हैं हमें, क्योंकि अपने किसी क्लाइंट के लिए चाहिए चीजें निकल आती हैं. एग्जैक्टली. तो वी यूज दिस चैनल एज वेल कि हम नेट पे भी ढूंढ रहे होते हैं जितने मशहूर कंपनीज के वो दिए हुए होते हैं. हम उनको कॉल कर रहे होते, ओ जनाब ये तो बिक गया. तो लेकिन हमारे पास भी है. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब. हम आपसे राब्ते में रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टुडे एंड टेलिंग अस a lot about dealings in real estate. Yeah, and I tell you one thing more. बिल्कुल बताइए. हमारा प्रॉपर्टी का हमारे इकोनॉमी के साथ बहुत एसोसिएशन है. I'll be very honest. You know why? मैं पढ़ रहा था, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था. पाकिस्तान में सालाना 5.2 बिलियन की कंस्ट्रक्शन होती है. 5.2 बिलियन डॉलर्स, नॉट पाक रुपीज, डॉलर्स. And it contributes 2% of our GDP. This is the statistics. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो इकोनॉमी अभी जो हमारा ये सीपैक जो हो रहा है, गवादर आप देखिए, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे से मैं कहूँगा थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, यू विल फाइंड इन फ्यूचर इट्स गोना बूस्ट अप. बिल्कुल, सब ये कह रहे हैं कि एक स्लम्प आया हुआ है, बट इसके बाद अब चीज़ें बढ़ने वाली हैं. सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. हाँ, फिर यही नहीं, आप देखें हमारे वर्कफोर्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमी कहीं से कहीं जाएगा.